अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको दो बड़ी अहम तरीन ख़बरों के बारे में आगाह करेंगे। उनमें से एक ख़बर यह है कि हुकूमत को मतलब इम्पोर्टेड हुकूमत को पूरा टाइम हुकूमत करने दी जाए, मतलब कि इमरान खान के मुतालबे को कि जल्द इलेक्शन करवाए जाएँ, इसको बिल्कुल दफन कर दिया गया है। ख़बर नंबर 2 है जी, मरीम नवाज़ साहिबा ने एक मीडिया सेल तैयार किया है और उस सेल से वो क्या काम करने जा रही हैं इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। जनरल बाजवा साहब की दोबारा मुलाकात हुई है जी रिटायर जनरलों से। इस मीटिंग में बहुत से मामलात पर डिस्कस किया गया कि मामलात पर भी डिस्कस किया गया। मुल्की मामलात में एक सवाल के जवाब में जनरल बाजवा साहब ने कहा कि पाकिस्तानी फ़ौज किसी भी दुश्मन को मौका नहीं देगी कि मुल्क को नुकसान पहुँचाया जाए। बहुत सी बातें की गई, फिर सियासत के ऊपर भी बात की गई। जब सियासत के ऊपर बात की गई तो इलेक्शन कब होंगे ये सवाल पूछा गया तो बाजवा साहब ने कहा कि इस हुकूमत ने मुश्किल फ़ैसले ले लिए हैं। इसका मतलब यह है कि मुश्किल फ़ैसले ले लिए हैं। IMF से डील हो गई है, कर्ज़ की मंजूरियां हो गई हैं IMF से भी और सऊदी अरब से भी। तो इस हुकूमत को इसकी टर्म पूरी करने दी जाए। एक ताकतवर साहब ने ये बात की कि ये सारा प्रोसेस एक प्लान का हिस्सा था कि IMF से डील करवाना और मंजूर करवाना, एग्रीमेंट लेना, इन फैसलों की वजह से अब इस हुकूमत को चलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस हुकूमत ने सारे सख्त फैसले ले लिए हैं। अब इस हुकूमत को चलाना चाहिए। यही वजह है कि PTI के लोग अब ये कह रहे हैं कि हमें इलेक्शन के लिए अब बहुत बड़ी जंग लड़नी पड़ेगी। इन फैसलों के बाद PTI का ये बयान है कि मतलब कि ये उनको भी पता चल गया है कि ये मामला तय हो चुके हैं। इस हुकूमत को पूरा टाइम दिया जाने वाला है, मतलब इसकी टर्म पूरी की जाने वाली है। जल्द इलेक्शन की इमरान खान का कोई मुतालबा नहीं माना जा रहा। यही वजह है कि नून लीग वाले अब ये मीडिया पे कह रहे हैं कि हमें फ्री हैंड मिल गया है। इस सिलसिले को जारी रखने के लिए टफ प्लान तैयार हो गया है। फ़ौज इलेक्शन नहीं करवाएगी, इमरान खान साहब फ़ौज इलेक्शन नहीं कराएगी। आपको ट्रक की बत्ती के पीछे पहले भी लगाया गया था और अब भी लगाया गया है। अब अगर ये फैसला हो गया है कि वफाकी हुकूमत को चलना चाहिए, तो पंजाब की हुकूमत और हमजा कुकड़ी साहब की हुकूमत को भी इन्होंने हर सूरत बचाना है। इन ताकतवर लोगों ने हमजा शहबाज को हर सूरत सपोर्ट करना है और ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान को हराना है। ख्वाह वो धांधली से हराएं, बेईमानी से हराएं, धौंस से हराएं, लोगों को अगवा करके हराएं, ठप्पे से हराएं, किसी भी तरीके से इमरान खान को इन लोगों ने हरवाना है। ये बात तय हो गई है। यही वजह है कि इमरान खान को इस ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान के लोगों को इस बात का अब ख्याल रखना पड़ेगा, सख्त जंग लड़नी पड़ेगी। पोलिंग स्टेशन पे जब तक गिनती ना हो वहाँ से हिलना नहीं है। अपनी आंखों के सामने, अपनी निगरानी के सामने गिनती करवाएं। जब लाइट जाए तो ध्यान रखें कि डब्बे ना चेंज हो जाएं। रिटर्निंग ऑफिसरों पे ध्यान रखें, पुलिस वालों पे ध्यान रखें। वहाँ पे जो मुख्तदर हल्के के लोग खड़े होंगे उन पे ध्यान रखें कि वो कुछ ना कुछ गड़बड़ ना कर दें। इन्होंने इलेक्शन हर सूरत में ये सोच लिया है कि हर सूरत में हमजा कुकड़ी की हुकूमत को हर सूरत इन्होंने बचाना है, क्योंकि ये फ़ैसला हो गया है। अब ये PTI का काम है, इमरान खान का काम है कि इस इलेक्शन को वो किस तरह इन चोरों से, इन डकैतों से, इन डाकुओं से, इन बेईमानों से बचाते हैं। ये इमरान खान साहब की ज़िम्मेदारी है। दूसरी खबर यह है कि ये मरीम नवाज़ साहिबा ने पाकिस्तान में एक सेल बनाया, उस सेल में मीडिया सेल बनाया जी। उस सेल में उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा करना है कि इमरान खान फ़ौज के सख्त ख़िलाफ़ है, इमरान खान यहूदी एजेंट है, इमरान खान रॉ का एजेंट है, इमरान खान गैर मुल्की एजेंट है, ये गैर मुल्की कानून पाकिस्तान में नाफिज करना चाहता है, नाउज़ बिल्लाह ये गैर मुस्लिम है। उन्होंने ऐसा मतलब कि वीडियो बना के फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सब ऐप पर इसने मरीम नवाज़ ने ये चीज़ें अपलोड करनी है, आम करनी है, वायरल करनी है, इमरान खान के ख़िलाफ़ सारा प्रोपोगंडा। और इस प्रोपोगंडे में हो सकता है किसी बड़े का भी हाथ हो कि इमरान खान को बदनाम किया जाए। इमरान खान साहब ने अब जो जलसे की कॉल दी है, इमरान खान ने परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में जलसे की कॉल दी है। इमरान खान ने कहा कि पिंडी इस्लामाबाद के लोगों को सिर्फ आना है, लेकिन हम ये कहेंगे कि सिर्फ पिंडी और इस्लामाबाद के लोगों को नहीं, बल्कि KPK से बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों को आना चाहिए, क्योंकि इन्होंने प्लान बना लिया है कि इमरान खान को नाकाम करना है हर सूरत में। तो मेरा ये ख्याल है कि साथ साथ के हर शहरों से लोगों को जलसे में आना चाहिए, इमरान खान की सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए। अब ये लोग इस तरह प्यार से नहीं मानने वाले, इनसे हक छीनना पड़ेगा आवाम को, क्योंकि इनको बड़ों का सहारा मिल गया है। एक खबर और भी है कि ताकतवर लोग PTI के लोगों को फ़ोन करके कह रहे हैं कि आप इमरान खान की पार्टी को छोड़ दें, इमरान खान को छोड़ दें, वरना आपके साथ अच्छा नहीं होगा। ये वही धमकी जो उस ख़त में दी गई थी, आप इनको
گھر بھیج دیں، اگر عمران خان کی وہ کامیاب ہو گئی عدم اعتماد تو اس کو ہم معاف کر دیں گے، اگر نہیں ہوئی تو مشکل وقت آئے گا آپ پہ، یہی وہ دھمکیاں اب عمران خان کے لوگوں کو مل رہی ہیں۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ عمران خان کو کے جلسے میں جائیں، جو انہوں نے کرنا ہے، عمران خان کو فل سپورٹ کریں، اور بائی الیکشن میں، ضمنی الیکشن میں جب تک گنتی پوری نہ ہو جائے، جب تک اناؤنس نہ ہو جائے، وہاں سے نہیں ہلنا، ریٹرننگ آفیسر پہ نظر رکھنی ہے، ہر بندے پہ نظر رکھنی ہے، کیونکہ ہر بندہ آپ کے مخالف ہو گیا ہے۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا۔ اللہ حافظ۔